नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 की मैट्रिक परीक्षा के विज्ञान विषय के वायरल प्रश्न पत्र को करेंगे। तो आपका जस्ट इसी पैटर्न पर आपका भी प्रश्न रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अवतल दर्पण की धनात्मक होती है फोकस दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा पेन का साइज बड़ा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा किसका तरंग दैर्ध्य होता है। तो लाल रंग का तरंग जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पर पड़ता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंखों के रेटिना पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रेटिना पे पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जो है जब निर्वात यानी जब खाली रहता है, निर्वात इसका सही आंसर होगा। जब पूरा जगह खाली होता है, जहाँ हवा भी कम होता है, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जिसको दूर दृष्टि रोग हो चुका है उसको दूर की वस्तुएं जो है वो साफ साफ दिख सकती है और पास की नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। तो देखिए, जब एक किरण पुंज समतल दर्पण पर गिरी और उसके बाद जब इसका परिवर्तन होता है तो वो एक अभिसारी रूप में गिर जाता है। एक अभिसारी रूप में इसका परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अभिसारी रूप में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो जब एक प्रिज्म के एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वर्ण विक्षेपण। हमारा अगला क्वेश्चन है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु की शक्ति होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, धनात्मक। हमारा अगला क्वेश्चन है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा 2 बार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच लगाया जाता है गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है जूल पर कूलम कहलाता है। तो जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट कहते हैं जूल पर कूलम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, टेस्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है
विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में है चुंबकीय प्रभाव, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है वर्ण विक्षेपण। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है वस्तु से छोटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो उसका विभवांतर का मान जो होता है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से कम होता है। तो कम क्यों होता है? तो देखिए जितना हमें कहा जाता है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी होती तो है कहने के लिए, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन होता है, इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसकी वजह से इसका वोल्टेज जो है उसका प्रभाव कम जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत वाहक बल से कम। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। तो आवर्धन होगा दुगना होगा आवर्धन इसका, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के मध्य में रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम। ओम को कहते हैं विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है वेबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समांग माध्य से प्रकाश गमन करता है। तो जो प्रकाश है वो गमन करता है एक सीधी रेखा में। ठीक है। एक प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। ऑप्शन नंबर डी में सरल रेखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है वर्ण विक्षेपण नहीं होगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो ऋणात्मक आवेश होता है वो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यही देखिए अगर प्रोटॉन हो जाए तो प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है, और धनात्मक आवेश का कितना मान होता है 1.6 × 10। इतना ही मान होगा प्रोटॉन का भी, लेकिन वो होगा धनात्मक और इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो जो भी लिटमस, जो भी विलेयम, जो भी पदार्थ जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है वो होता है अम्लीय। और अम्लीय पदार्थ का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, 0 से 7 के बीच होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 से 7 के बीच कौन है?
तो 2 है 0 से 7 के बीच, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या है 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, तो 26। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 26 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की ब्राह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर परमाणु के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षा है, उसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक कौन सा अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H6 इथेन जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2 जिसको कहते हैं कार्बो ऑक्जाइलिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट होता है। तो टूथपेस्ट जो है एक क्षारीय होता है। तो क्षारीय क्यों होता है, तो क्षारीय इसलिए होता है कि जो भी हमारे दांत में अम्लीय पदार्थ है उसको उदासीन करके हमारे दांत को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है। तो कार्बोक्सिल समूह है -COOH, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकेल की परमाणु संख्या है। तो निकेल की परमाणु संख्या होती है 28 होती है निकेल की परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच में प्रणाली में विलयन था। तो आपके NCERT बुक में ये जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल के क्वेश्चन से वो लिया गया है। तो जब उस जांच में परखनली में विलयन था तो ये विलयन जो था वो कॉपर सल्फेट का विलयन था। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। ऑप्शन नंबर बी में है CuSO4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो जब एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो फिर C2H4 निकलती है, C2H4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है। तो हीरा जो है एक कार्बन का अपरूप है, कार्बन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फ्लोरीन भी कार्बन का ही उपरूप है और हीरा भी कार्बन का ही उपरूप है। कोयला भी जो है वो कार्बन का ही अपरूप है। ये तीनों कार्बन का ही अपरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर इतना लंबा तार बनाया जा सकता है सोने से, 1 ग्राम सोने से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय हो जाता है? तो ग्लूकोज जो है वो जल में पूरी तरह से विलय हो जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो अमलगम कौन होता है? जो कि मरकरी के साथ बना होता है। तो यहाँ देखिए मरकरी कौन है, यहाँ है NaHg। Hg क्या है? वो मरकरी का सिंबल है। तो NaHg ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथिलीन का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। तो एथिलीन का IUPAC नाम है एथीन। एथीन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, एथीन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H8O है। तो इसका क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइडिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कुल 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का आयसक है? तो सिनेबार जो है वो मरकरी का आयसक है। मरकरी का सिंबल होता है क्या? Hg। ये भी क्वेश्चन में आता है कि मरकरी का सिंबल कौन है? तो मरकरी का सिंबल है Hg। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड आयसक का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फाइड आयसक का सांद्रण जो है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वयी गुण वाला है? तो क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा अधात्वयी गुण है, उसमें अधात्वयी गुण है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीले थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीले थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? तो C3H4 के बीच जो है तीन आबंध होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो एरोमेटिक यौगिक है बेंजीन जो है एक एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं साबुन। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। साइटन का आकार होता है। तो साइटन का आकार जो है एक तारा आकार होता है, तारा आकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए एथिलीन एक पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो एक मानव जनित हार्मोन है, ये मानव में हार्मोन रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में
यूरिया रक्त में जो है वो यकृत में, लीवर में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो एक जैव घटक कौन हो सकता है? तो कवक जो है एक जैव घटक है, बाकी सब जो है अजैव घटक है, यानी वो जो है सांस नहीं ले सकते, जीवित नहीं है, वो सब निर्जीव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है तो जाइगोट बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिका रिक्तिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 120 mm। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है समजात अंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादप में फ्लोएम जो है वो भोजन संवहन यानी भोजन को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे, एक वयस्क मनुष्य के दांत कुल 32 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंड्रोन क्या है? तो एंड्रोन जो है एक मादा लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है एंड्रोन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो वो हिस्सा कहलाता है डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है सूर्य की रोशनी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सूर्य की रोशनी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, तो वो जाता है मूत्र वाहिनी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त को कहा जाता है एक संयोजक उत्तक, और संयोजक उत्तक, यहाँ उत्तक मिल गया हमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत जो है वो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, बाकी सभी जो गर्भाशय है, डिंबा वाहिनी है, अंडाशय है, ये सभी मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है 20 से 30 दिन की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द
द माइक्रोग्राफिया किनकी द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रॉबर्ट हुक द्वारा। माइक्रोग्राफिया जो है वो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक